लगाने के बाद में दीपक जी, नीलेश जी शुरू हो गए। उसके बाद में फिर जो पुराने लोग थे लाइक हेतल बिज़नेस में आई, अदर और पुराने लोग संदीप बिज़नेस में आए और लाइक किस तरीके से लाइफ चेंज हुई है। बहुत जल्दी लाइक नीलेश जी ने बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करी। इनका जो फर्स्ट वर्किंग मंथ था, जॉइन करने के बाद 2 महीने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जो पहला दूसरा वर्किंग मंथ था उसमें इनका चेक 1 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस हो गया था। क्योंकि इसी तरीके से लाइक जो 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 जितने भी पुराने लोग थे उनका एक्सपीरियंस था। संदीप जी मेरे सामने बैठे हैं, हेतल मेरे सामने बैठी है, इनको भी मैं 98, 99, 2000 से हम सभी लोग साथ में हैं। सो सभी लोग पुराने लोग मिलने लगे एंड एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनता गया, बहुत मज़ा आता गया और इसी तरीके से ग्रोथ होने लगी। सेम वे ऐसे ही चेन्नई शुरू हुआ, कर्नाटका शुरू हुआ, पूरा इंडिया धीरे-धीरे नेटवर्क में आता गया एंड सारी मतलब हिस्ट्री चेंज होने लगी, ये सब कुछ चेंज होने लगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है फरवरी 2008 में मैंने वेस्टीज जॉइन करी थी। मई 2008 में मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो जब उसको मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ तो मैं उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सका। मैं उस दिन होम मीटिंग में था। उसका पहले बर्थडे, सेकंड बर्थडे मैं कभी घर पर नहीं रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तान के किसी ना किसी राज्य में होता था बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। तो मुझे याद है एक दिन मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे टॉन्ट किया, बोला कि ऐसे बिज़नेस का क्या फ़ायदा जब तुम्हारे पास समय नहीं है किसी भी फंक्शन के लिए। मैंने कहा देखिए अभी आप जिसकी बात कर रहे हो बच्चा भी बहुत छोटा है। आपको मैं आप अगर मुझसे पूछना चाहते हो इस बिज़नेस का क्या फ़ायदा तो मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और अब अगर वो बच्चा मुझसे कहता है कि पापा हॉलिडे के लिए चलना है, कहाँ चलना है? तो मैं ग्लोब उसके साथ हाथ में देता हूँ। मैंने कहा तू बता यार कहाँ चलना है? तो बोला कितने दिन के लिए चलना है? वो मुझसे अगला सवाल करता है कि कितने दिन के लिए चलना है? तो मैं उससे ही कहता हूँ तू देख तेरे स्कूल की छुट्टियां कब तक है? मुझे तो ऑफिस में जाना नहीं है, मुझे तो किसी को अटेंडेंस लगानी नहीं है, मुझे तो यस सर बोलना नहीं है। तो मैंने कहा तू बता वापस कब आना है? तो ये तेरे ऊपर है, तेरी आजादी कितनी है तू देख। मेरे पास तो पूरी आजादी है, मैं तो 2 महीने भी कर सकता हूँ और अब तो थैंक्स टू जूम कहीं पर भी रहें, छोटी मोटी मीटिंग करनी है तो वो जूम के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सो बिजनेस kept on increasing and increasing और आज से 7-8 साल पहले मैंने एक विजन बनाया था। वो विजन मैंने देखा था कि लाइक मेरा पेचेक महीने का 1 करोड़ का होगा और उस समय मैं जिसको भी बोलता था ना लोग हंसते थे या मुझे बोलते थे ये आदमी पागल है और मैं एक ही चीज़ बोलता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरे माइंड में एक ही चीज़ डाली थी, ये जो कंपनी है ना ये बड़ी कमाल की कंपनी है। इस कंपनी के 3 मालिक हैं, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती हैं और ये दिन रात मेहनत करके मेरे को 1 करोड़ रुपए देने के लिए। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे। तो दिन रात मैंने ये विजन अपना बनाया और रोज मैं डायरी में एक लाइन लिखता था, आई एम अर्निंग 1 करोड़ मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। और रोज मैं एक पन्ना भरा भरा करता था और उसके 2 साल के बाद में 5 करोड़ का क्लब आया। और जब वो 5 करोड़ का क्लब आया तो मुझे अच्छे से पता था कि ये क्यों आया है, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रुपए देने के लिए आया है। एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड। एंड मैं आपको एक ही चीज यहाँ पर बोलूंगा, लाइफ में जो लॉजिकल लोग होते हैं वो कभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हर चीज में वो लॉजिक लगाते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा। अब आप देखिए बिल गेट्स साहब की एजुकेशन हमें पता है, उनके अंदर जो काम करते हैं वो पीएचडी और वो सुपर लॉजिकल लोग हैं। वो किसके लिए नौकरी करते हैं? एक इलॉजिकल आदमी के लिए। सेम वे राइट, अंबानी साहब के यहाँ जो लोग काम करते हैं वो सुपर लॉजिकल लोग एक इलॉजिकल आदमी के लिए काम करते हैं। तो जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मिरेकल शुरू होता है। एक सिंपल सी चीज आप याद रखिएगा। सो लॉजिक में कभी भी मत जाइए, जस्ट बिलीव व्हाटएवर यू वांट टू डू। जस्ट सिर्फ अपने ड्रीम को आप प्यार करिए, जो आप उससे टोटल प्रेग्नेंट हो जाएगी अपने ड्रीम के साथ में। और अगर आप टोटली प्रेग्नेंट हैं अपने ड्रीम के साथ में तो डेफिनेटली वो बेबी की डिलीवरी होनी है, उसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन 5 करोड़ का क्लब अनाउंस हुआ उस दिन मैं हेड ऑफिस में था और दीपल जी भी थी, नीलेश भाई भी थे, आपको भी शायद याद होगा। तो एक इन्हीं के डाउनलाइन है, नाम नहीं ले सकता, और सुपर लॉजिकल। तो उन्होंने कंपनी को कन्विंस करने की कोशिश करी कि इसको ऐसे चेंज कर दो, वैसे चेंज कर दो, ये कर दो। तो कंपनी ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये अनाउंस हो चुका है, यही है। थोड़े टाइम बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, फिर हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने भी उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने कह दिया ठीक है जी आपकी मर्जी है। तभी एक अनपढ़ आदमी आता है, एक ऐसा आदमी आया जो उस समय ग्राउंड लेवल था या होने वाला था,
वो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, वो पूरा अनपढ़ आदमी है। तो वो मेरे को उसने उसको आया मेरे पास, बोला सर कंपनी ने कोई 5 करोड़ का क्लब अनाउंस किया। मैंने कहा आया, बोला सर क्या क्राइटेरिया है? मैंने कहा देख यार तू अभी क्राउन है, तेरे लिए क्राइटेरिया ये है, तुझे इतने लाइन से एलओबी लेनी है और ऐसे मेंटेन करना है। उसने कहा सर ये तो मैं कर दूंगा। और आप कमाल की बात देखो, वो अनपढ़ आदमी उसमें क्वालिफाई कर गया, और वो ज्ञानी गुणी आदमी जो इतने सालों से इतनी किताब पढ़ के बैठे हुए था, उसका वो उसमें क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही लॉजिक में घुस गया। आपको जो भी अचीव करना है, अरे उसमें कभी भी आप लॉजिक मत लगाओ। ये कैसे होगा, जहां आप कैसे के चक्कर में पड़ गए ना, वहां यू विल बी फिनिश्ड। कैसे का काम है देने का काम है दाता का। दाता को दाता का काम करने दीजिए, आप उसके काम में इंटरफेयर मत कीजिए। देने का काम भगवान का है, आप उसको करने दीजिए। आप सिंपल सी चीज देखो, और ये कोई कोई मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। आप देखो बच्चे होते हैं हमारे घर में, वो सिर्फ पूछते हैं कि वो जो भी कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए। उनकी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं है, कहां से लाओगे, नहीं लाओगे। वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं, इतनी एनर्जी से बोलते हैं कि आप भी मजबूर हो जाती है उनको वो चीज देने के लिए। और अगर वही बच्चा सोचने लगे, अगर वही बच्चा सोचने लगे कि ये मेरे पापा के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, कहां से लाएगा, कैसे लाएगा, तो कभी कोई डिमांड कर ही नहीं सकता। तो आपका सिंपल सा काम है मांगना, दिल से मांगना, ईमानदारी से मांगना, और उस मांगने के बाद उसके लिए मेहनत करना, और उसके बाद रिजल्ट उसके ऊपर छोड़ देना। देना कब देना, कैसे देना, वो उसके ऊपर छोड़ दो, उसमें आप इंटरफेयर मत करो। अगर आप ये काम करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरीके की। एंड अल्टीमेटली इट हैपेंड। अब मैं विजुअलाइज करता हूँ कि आने वाले समय में लाइक बहुत जल्द 2 करोड़ रुपए महीने का पे आउट हो। एंड बेस्ट चीज क्या है कि 90% या 95% जो बिजनेस है ऑटोमेटिक मोड पे है, उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छे दिन वो होते हैं जो मैं ट्रेनिंग के तौर पर किसी के साथ भी बिताता हूँ। जैसे आज मैं आपके साथ आया, इट इज माई प्लेजर, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं काम करती, ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ इसलिए मैं आपके साथ मिलता हूँ, अन्य लोगों के साथ मिलता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, उनके साथ वर्कशॉप करता हूँ, जो भी गाइड करता हूँ। बट मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत वाली चीज जिंदगी से खत्म हो चुकी। अगर 5, 7, 8 साल आपने इस बिजनेस को दिए, ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दिया, फिर आपको कभी भी जरूरत के लिए काम पे नहीं जाना पड़ेगा। आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। 2008 में मैंने सुदर्शन के साथ नेटवर्क बिल्ड किया, मैंने उसके किस्से आपको सुनाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद उसको एक रेयर डिजीज हो गया दिमाग का, जिससे 2 साल उसका इलाज चला, उसका कोई इलाज नहीं था, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई, उस आईडी की इनकम लगभग 8.25 लाख रुपए थी। वो जब वो 2 साल से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से लड़ रहा था, राइट। उसके बाद वो आईडी उसकी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर होती है, राइट। वाइफ ने जो भी पार्टिसिपेशन थी वो करी। आज उसी आईडी का हाईएस्ट पे आउट जो है वो 14 लाख रुपए के पार पहुंचता है।